बुढ़े तू है क्या बुढ़े ये माने में है नहीं है मारेगी मारने मारने चलो अंकल इधर चलो चलो हाँ अंकल इधर लात मार के हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ARV प्रैंक्स में। कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग को यहाँ पे देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर आज इतने सारे लोग क्यों आए, क्योंकि गाइस आज की जो प्रॉब्लम आई है उसमें हम लोग को ना चाहते हुए भी इकट्ठा होना पड़ा है। तो मैं उसके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपका इन लोगों से इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, SRV प्रैंक्स से सरफराज। बिल्कुल। और ये है मोहम्मद सफीक और ये है जस्सू। सो गाइज, अंकल जी नमस्ते। पहले तो आपको यहाँ पे, और जो प्रॉब्लम है वो किसी और की नहीं है, अंकल जी की है। इनके साथ और भी फैमिली मेम्बर आए हैं पर वो कैमरे को फेस आउट नहीं कर सकते, इसलिए वो सारे साइड में बैठे हुए हैं। सो गाइज, एक बार हम लोग अंकल से ही पूछ रहे थे कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। अंकल जी, जो प्रॉब्लम आपने हम लोगों को बताई, शेयर किया हम लोगों से, मैं चाहती हूँ एक बार थोड़ा सा तसल्लीपूर्वक हमारे व्यूवर्स को, हमारे ऑडियंस को क्लियर करके बताएं कि आपके साथ क्या चल रहा है। मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ। ठीक है। मैं पहले सरकारी नौकरी करता था, ओके। तो 15-20 हज़ार पेंशन मिलती थी। ठीक है। बहू है, जब पेंशन आती है वो भी हड़प लेती है, ऊपर से मेरे ऊपर रेप का आरोप लगाती है। बेटा मेरी बात मान के राजी नहीं है और मारपीट करती है। अगर पैसे नहीं देता, ना रोटी देती है ना मेरे को दवाई देती है, हर समय मारा पीट करती रहती है। और अपने इसने एक आशिक रखा हुआ है, उसके साथ घूमती रहती है। ना दिन का टाइम है इसका, ना रात का टाइम है, ना रोटी मिलती है ना दवाई मिलती है। मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, बात करने के लिए बुलाता हूँ तो मारना शुरू कर देती है। अच्छा, मतलब आप पे हाथ उठाती है? हाथ पूछो मत, इतना बुरा हाल कर उठाती है। और प्लस एक उसने मुर्गा पाल के रखा है, बॉयफ्रेंड है उसका। ओके। उसके जरिए अंकल जी के सामने मेरी बात सुन भाई, रोने वाली बात है, शांत हो जाइए। रोने वाली बात है, मजाक नहीं हो रहा भाई। उन पे पूछ क्या बीत रही है। कल से मेरी बात हो रही, मैडम को मैंने सारा कुछ बताया भाई। हद से ज़्यादा रो रहे हैं अंकल जी, बहुत ज़्यादा परेशान। और लड़के के लिए 2 बार हम कॉल कर चुके, लेकिन वो कहीं कोई वैसा IT कंपनी में कोई जॉब वगैरह करता है, मुंबई में शायद। हाँ जी, मुंबई में जॉब वगैरह करता है वो। और पता है क्या सीन है, वो लड़की है ना जो इनकी बहू है, घर में अपने बॉयफ्रेंड को लेके आती है। जिस कमरे में, मेरी बात सुन, जिस कमरे में उसका पति होना चाहिए, उसमें पूरी नाइट वो बंदा रहता है। और सोचो भाई एक बाप पे क्या गुजरेगी। ऊपर से मुझे कहती है कि तुम्हारे पे इल्जाम लगाऊंगी और रेप का। बोलती है कि अंकल जी पे झूठा दहेज का, सॉरी दहेज नहीं, रेप का केस लगा। पर ये सब चालू तब हुआ जब अंकल जी ने मतलब उसे आने जाने से लड़के को रोका, जब उन्होंने ये बोला कि मेरी प्रॉपर्टी पे, मेरी धरती पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। अक्सर है यार, जब जिसका बनाया हुआ होता है ना वो जानता है। अगर आज हमारे माँ बाप ने हमारे लिए घर जो भी बना रखा है उस पर अगर हम लोग गलत करेंगे तो उन लोग को खलेगा वो चीज़, और वो इसके लिए वर्ड उठाएंगे। तो यही चीज़ इन्होंने किया, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में झड़प हुई, जिसकी वजह से उन्होंने इसको मारा भी। और एक पॉइंट ऐसा दिया कि मैं पुलिस के पास जाके ये बोल दूंगी कि बेटे के गैर मौजूदगी में आप मेरा रेप करते हो, करने की कोशिश नहीं करते हो, ये चीज़ बोला गया। ये देखो ना, मतलब अपने बाप से पेंशन। और पहले टीचर थे, अभी इनको कुछ पेंशन 15-20 हज़ार के समथिंग पेंशन मिलती है। फिर भी रोटी नहीं मिलती मुझे, रोटी नहीं देती। कभी अगर तबीयत देखो, बूढ़े बड़े भाई, जुकाम खांसी छोटी मोटी बीमारी होती रहती है, दवाई के लिए पैसे नहीं देती। ATM उसके पास रहता है, जैसे ही अगर मैसेज आता है तुरंत सारा पैसा खींच लेती है। अंकल जी अब इनके कोई जो साथ में आए हैं वो इनके कोई मतलब दूर के रिलेटिव हैं अंकल, वो भी अंकल इन्हीं के एज के हैं। वो क्या बोलेंगे घर के मैटर में? एक बार ये जब लेके गए थे उन्हें बोलने के लिए, मतलब किसी को लेके गए कि मेरी बहू ऐसा कर रही है, वो गई घर में बोलने के लिए, तो उनको भी बोला, उन पे भी नहीं इल्ज़ाम लगा देगी, नहीं लगा चुकी है, उनको ही बोला कि बुढ़े मैं तेरे को भी घसीट लूंगी। तो इस वजह से वो गए नहीं, लेकिन आज बस इनको लेके आए हुए हैं तो वो साइड में बैठे हुए हैं। अंकल जी आज पता है आपके लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी रोटी बोटी तो आज हम बंद करवाएं। आपने जिस तरीके से बताया था ना जस्सू को ये सारी प्रॉब्लम, अंकल वो सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने जब आपस में डिस्कस किया ना, तो तब जाके हमें कहीं समझ आया कि नहीं ये मैटर बहुत बड़ा है, कोई नॉर्मल मैटर नहीं है ये।
इसलिए हम लोग 3 दिन रोटी नहीं देते मुझे, मैं पड़ा रहता हूँ ऐसे। शांत करो अंकल को, शांत करो इनको। क्या बोले यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना कुछ सुनने के बाद मतलब जवाब ही क्या रह गया, और क्या बताएंगे। उससे आएगी तो हम उससे क्या बात करेंगे, जो मेरे को नहीं लगता वो अपने लाइफ में जहाँ पे वो होगी वहाँ पे क्या वो अपने माँ बाप की इज्जत करती होगी। कुछ नहीं कर सकते भाई, जो अपने माँ बाप की कर रहे हो दूसरों की माँ बाप की करता है वो। नहीं, ये शिक्षा ये जो होती है ना, ये अंदर से ही मिली होती है। ये तो भाई है। यार इज्जत वाली तो यहाँ पे बात होती नहीं है। इज्जत तो नाम की चीज है ही नहीं इस वाले मैटर में। इज्जत होता तो कोई चीज ही नहीं आती, इज्जत होता तो वो केस ही नहीं आता हमारे पास। फ्रेंड को लेके आप बॉयफ्रेंड को लेके आते हैं, ऊपर से कहती है जब हम आए तो तुम आंखें बंद कर लिया करो। हाँ लो, एक दो बार बोलते हैं तो आंखें बंद कर लिया करो। नहीं, ये चीज़ बताया था इन्होंने मेरे को कि एक दिन मतलब कि सामने सोफा जो लगा हुआ है इनके, उसमें रूम में जो लगा हुआ है डाइनिंग रूम में सोफा, उसमें ये बैठे हुए थे। वहाँ पे जाके इनके सामने ही वो लोग बदतमीजी कर रहे थे, लाइक किसिंग वगैरह कर रहे थे। तो इन्होंने जवान हो रहे, जवानी इन्होंने जब मना किया तो सबसे बड़ी बात पता है कब बढ़ी है, ये केस लेके यहाँ पे नहीं आते। अगर ये मैटर सिर्फ इनके बहू तक होता तो मैटर तब बढ़ा है गाइस, जब उस दिन इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम मेरे सामने ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। तो उस लड़की ने नहीं मारा, उस लड़के ने मारा, जिसको किसने वो दिया, सही किसने दिया उसे, उस लड़की ने मारने के लिए कि बुढ़ा बोल कैसे रहा। ये सारी बातें आई, तब जाके अंकल घबरा के, तब जाके इन्होंने हम लोगों से डीएम किया। शर्म किस बात की है भाई इसमें? सारी ये भी है कि जब हम गलत कर रहे हैं, गलत लाइन पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे अगर वो हमें सही लग रहा है, उस रास्ते पे अगर हमें कोई रोक टोक करता है तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारे लाइफ का। ये बात याद रखना। अगर अभी हम ये काम कर रहे हैं, इस काम में हमें कोई रोक टोक करेगा तो हमारा दुश्मन होगा, समझ रहे हो? तो सबके लिए एक मायने होता है। वो गलत काम करे तो उसके लिए वो काम उसके लिए सही है, इसमें वो एक तरीके से देखा जाए तो उसके माइंड का फेर है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो अभी एक बार हम लोग उसको कॉल कर लेते हैं, कॉल करके पूछ लेते हैं। अंकल जी देखिए, सारी बातें करने के बाद, सब कुछ डिसाइड करने के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि हमें यहाँ पे उसे बुला के बात करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया मैं समझ गई, मुझे आपकी किसी बात पर डाउट नहीं है, क्योंकि आंसू कभी किसी के झूठ नहीं बोलते। ठीक है, एक पल के लिए आप बोलने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं साबित हो सकता। तो एक काम करिए, बस आप किसी भी बहाने से फ़ोन करके यहाँ पे बुलाइए, और जिस लालच में बैठी हुई है, क्यों ज़मीन हड़पना चाहती है आपका, जब वो कहती है कि तेरा और कोई है तो यहाँ चला जा, तुम वहाँ चला जा, तो उसे डायरेक्टली एक काम करिए, लालच दीजिए कि मैं तेरे को ज़मीन के पेपर तेरे हाथ में देता हूँ, मैं लेके आया हूँ, तो ले ले और मैं यहाँ से जाऊँ। ठीक है, आप इस बहाने से उसे फ़ोन करिए। एक काम करिए अंकल जी, लगाइए कॉल करिए। अभी पहले ट्राई नहीं हुआ ना, दोबारा करिए, स्पीकर पे करिए। हेलो, मैं प्रेम बोल रहा हूँ, मेरी बहू से बात कराना। हेलो, पापा बोल रहा हूँ मैं पार्क में बैठा हूँ घर के बाहर, वहाँ आ जाओ। तुमने जो पेपर मंगाए थे मैं ले आया हूँ, मैं तुम्हें पेपर देके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तेरी बहन तो 1 तारीख को आती है ना, तुम यहाँ आ जाओ पार्क में। टाइम वेस्ट करने को बुलाएगा तो बहुत पिटेगा, याद रखियो, समझ में आ रहा है? पेपर लेके आया हूँ, पेपर ले लो अपने, मेरी जान छोड़ दो। टाइम वेस्ट करेगा तो बहुत पिटेगा तू। नहीं, पेपर ले लो अपने। देखो बताओगे बुड्ढे, देख रहे हो कैसे बात कर रही है, गाली, और अभी भी उस दूसरे लौंडे के साथ है। गाली उसी ने तो उसी ने उठाया था ना फोन। मतलब यार एनी टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं जस्सू, मैटर जो है ना, सब कुछ करते हैं, बाहर की तो बात मैटर समझ रहा है तू, मैटर बहुत ज्यादा वो है, तो भाई क्रिटिकल है, मुझे पता चला, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो रही है पेपर, और जो भी हो, अगर इनकी जिंदगी एक तरीके से कर ले, पता है, अगर जो तुम लोग सुनते हो ना कि बड़े बुजुर्ग मतलब उनको अटैक आया वो चले गए, ऐसा नहीं होता। अटैक भी टेंशन से ही आता है, और देने वाला भी कोई और नहीं, अपना ही होता है, ये बात याद रखना। बात करने का लहजा तो अगर इस सिचुएशन में अगर इनके ऊपर इतना डिप्रेशन, अगर हम भी साथ ना दे, क्या पता जाके कल कोई गलत कदम उठा ले, फिर तो यहाँ पे हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, समझ गए ना सारे? हाँ, तो अंकल जी अब आपको थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें मोहलत दीजिए आप, ठीक है? आपको क्या करना है, वो आ रही है, आपको यहीं रहना है। ये माइक में आपको मैं लगा देती हूँ, पर इस माइक के बारे में उसको बताना नहीं है कुछ भी, और कैमरा सामने लगा है, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। जैसा आपके साथ करेगी उसे करने देना, ठीक है? जैसे बात करती है, बस आप जिस तरीके से उसके साथ घर में पेश आते हैं वैसे ही पेश आएंगे, ठीक है? बाकी हमें सबूत चाहिए, उसके बाद हम ये मत पता लगने देना कि हम आपके साथ हैं, मत हो जाना, ठीक है? पता मत लगने देना कि हम आपके साथ हैं, आप शांत हो जाइए बस, बिल्कुल। तो गाइस आप लोग बस वीडियो के साथ रहिए, और पता नहीं आज क्या होगा, मेरा जो दिमाग है बहुत ज़्यादा
खराब हो चुका है, इन सारी उसकी गाली सुन के तो और खराब हो चुका है। तो एक बार सामने आए, मैं भी उसके दर्शन करूँ, देखना चाहती हूँ कैसी है। तो आप लोग बस वीडियो के साथ रहें। A few moments later. बता बुड्ढे बुड्ढे तू है आज तो बदला लेंगे तेरा। क्या कर रहे हो? बदला लेंगे। अरे मैंने तो पेपर देने के लिए बुलाया है। बदला लेंगे। क्या था ना बदला लेंगे। खड़ो खड़ो खड़ा खड़ो। अरे छोड़ो ना। तूने तेरी कराई थी ना है बता बोला था इसको तूने? इससे आज तो बदला लूंगा तेरे से। इससे पिटवाओगी? बिठवाऊंगी तूने तो बेइज्जती तो करी थी ना मेरी सबके सामने। अब ओए पिटे। क्या बुड्ढे ये आज बुड्ढे को आए ऐसे नहीं मानेगा। छोड़ियो ये ऐसे नहीं मानेगा आज। बुड्ढे इधर देख कभी कर बता प्रॉपर्टी का है ला प्रॉपर्टी का ला काय कागज दे काय कागज दे रहा हूँ, बात तो सुनो। दे ना फिर फोन ले ठीक है तेरा टांग हिड़ के तू मर मुड़ा जाएगा। एक रपड़ की जान है नहीं तेरे अंदर। अरे मुंह से बात करो ना। मुंह से उस दिन क्या बोला बेइज्जती कैसे करी थी तूने आज? तू इतना बोल रहा मेरा बेटा होता तू बोलता ऐसे? हाँ, बॉयफ्रेंड बोलता। है समझ में आ रहा है बोलेगा वो फिर तेरा क्या हाल करता? तेरा पहले इधर क्या करता? कुछ नहीं करेगा वो भी तेरे पिटेगा समझ में आ रहा है वो भी तेरे नहीं पिटेगा। इसको मैं बताता हूँ आज देख पानी में गिर देता हूँ आजा। अरे हैं गेरू पानी में गेरू ऐसे मर क्या है बुड्ढे? चुप रह यार मेरे को बात कर लेने दे अब बता बहन तो जी तूने हद कर दिया। अब मार क्या रहे हो? क्यों तूने ड्रामा करके दे रखा प्रॉपर्टी नाम का है ना जाके मर जा तो समझ में भी नहीं आ रही। तो शादी किस लिए की थी तुमने? करी थी भाई तेरा बेटा बाहर रहता है तो मुझे तो चाहिए ना ये मेरा बना तो घर में लेके आओगी उसको? ऐसे लेकर आऊंगी अपने गाँव में ज्यादा बकवास करेगा तो याद रखिए मर जाएगा और कुछ नहीं। इसको पानी में गेरू अभी देख पानी में गेरू 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 जी यही गेरू चुप रहे मुझे बात कर लेने देख तू कौन है? नाम कर है ना इसका पति हूँ बोल प्रॉपर्टी नाम कर दे क्या करेगा? तुम मरने वाले वैसे भी और कुछ नहीं तो तुम्हारे नाम क्या करूँ? मेरे बेटे की प्रॉपर्टी हो, तुम्हारे नाम क्या करूँ? बेटा बाहर रहता बाहर है जाके बाहर वो रहता है। कौन होता है? कौन होता है वो बंदा है वो मेरा समझ तो में ले आ रहा है? जाना उसको। क्यों ले जाऊं वो हम यही रहेंगे तू यहाँ से जाना। मैं क्यों जाऊंगा? मेरा घर है। कौन सा घर सारी पेंशन भी तुम खा लेती हो, एटीएम भी मेरा अपने पास रख लिया नहीं है। रखूंगी तेरी तू क्या करेगा क्या है क्या मुझे रोटी नहीं खानी? तो मुझे रहना नहीं। 2 वक्त की रोटी मिलता रही है। कहाँ दे रही है रोटी? 3-3 दिन रोटी पूछती नहीं है तू। एक बात बता डेली रोटी तेरा बाप देता है आके कहाँ देती हो? सारा दिन तो आवारागर्दी करती हो। कम मोल चढ़ाएगा बताओ अभी फालतू का बोलेगा मेरे से समझ में आ ही नहीं आ रहा है। कम मोल मेरे तभी से बात करा कर आज तक तूने दवाई पूछी, पानी पूछा? तरह मानेगा है ही नहीं ये मानेगा है नहीं है बता मुझे मारेगी मारने मारने तू कौन है मारने चलो अंकल इधर चलो चलो हाँ अंकल इधर शांत हो लात मार इसके सभी मार इसके और है दो है और है दो मार जा रहा है इन लोगों ने पागल समझ रखा है। हाँ क्या करी थी? मार कैसे रही थी? मार रही थी नीचे बिठा के बात करो। इधर ऊपर देख यहाँ पे अरे वे पीछे पीछे चुप बिल्कुल शांत हाँ हाँ बता मार कैसे रखा? कैसे मार रहा है? घूर मत मार कैसे रखा ये बता कौन है तू? बताओ बताओ कौन किसे बुलाया ये हैं? हाँ मेरा बेटे हैं, बेटी है। तेरे कौन से बुलाया? छोड़ अंकल छोड़ नहीं रुक रही है अब भी नहीं रुक रही अब नहीं रुक रही कैसे कर रहा है? इसकी बात सुना लेकिन तुझे पता है कि वो शादीशुदा है। ये क्या कर रहा था? 1 मिनट बता तो दे सभी लिया इधर दे हम बता रहे हैं। 1 मिनट रुको छोड़ बताना बाद में अभी मैं पानी में डाल रहा था ना उठा साथ और कौन है? रह दो मार इसके बताएंगे बताएंगे मैटर में पहुंचाती ना बाहर की गई मैटर। ये फोन तेरा है? फोन तेरा फोन तेरा ही है? उसका खरीदा है। इसको आराम से फोन लगा इसके साले फोन भी छीन लिया मेरा। इसको पता है क्यों हाथ लगा रहे हैं?
तेरे करतूतों की वजह से तेरे करतूतों क्या की बेटा मत लगा रहा। बेटा बेटा बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ ना। घुटने के बल पे घुटने के बल पे बैठ घुटने के बल पे बैठ सीधा नीचे बैठ ठीक है ना? बैठ नीचे बैठ बैठ आराम से। इसको भी पकड़ो, इसको भी पकड़ो। हाँ अब बता क्या कर रही थी? गाली दे बोल रही बोल थी? बोल, मुंह चला, मुंह चला। गाली दे रही थी? तुम क्यों इन्वॉल्व मैं हो रही बताऊं हो? तेरा मैटर है, तेरा मैटर है। गाली किसने दी? तेरा मैटर है। और एक मिनट, अगर मैटर कंप्लीट करना था मैडम इधर देखो, तो घर में कंप्लीट करते ना, यहाँ पब्लिक एरिया में लाके उनको मारने की क्या जरूरत है? उसने बुलाया था मुझे तो मारने के लिए। और आई किस लालच में? आई किस लालच में तू? आई किस लालच में तू? मैं बता तेरे को किस लालच में आई तू? पेपर के लालच में। पेपर चाहिए ना, निकाल इसको, पेपर दे, पेपर दे। तेरा ये चमचा, पेपर चाहिए चमचा भी नहीं बचाएगा तुझे। सुन मेरी बात सुन, मैं तुझे बताती हूँ क्लियर करके। हम यहाँ पे ना, हम लोग यहाँ पे एक साथ आए और आपके पापा जी ने हमें बताया आपके बारे में, जो आपने कांड किए। समझ में आई बात? और करते क्यों ये? भाई मेरा घर का मैटर तुम क्यों बोल रही? तुम्हारे को बाप लग रहा है क्या यार? बंद कर लेने तेरे मुंह में इसके सुधरी नहीं है अभी। पूरी बदतमीजी हमारे भैया अंकल को मार रहे थे। रुक जा, ओए रुक जा। इसका मुंह सीधा कर, इसका मुंह सीधा कर। काउंटिंग के साथ 5 अलग नीचे, इसमें सभी लगा। मुंह सीधा कर ले, मुंह सीधा लगा इसके चाटा, लगा इसके चाटा, लगा इसके। छोड़ दूं छोड़ दूं उसको, हैं? उसको छोड़ क्या दूं? हुआ? रोना आ रहा है? बोल। हट हट हट, ऊपर देख, ऊपर 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 ऊपर। रोना आ रहा है, रोना आ रहा है। हाँ, उसको कितना दर्द हो रहा होगा? वहाँ शक्ल देख, कितना दर्द हो रहा होगा बच्चों की तरह। अबे यार तुम लोग को ये पता नहीं है, बाप की तरह है। बुढ़ापे में इंसान का दिमाग बच्चों जैसा हो जाता है। ये चीज पता नहीं है? नहीं पता? ये कहते हैं अपने बाप के साथ नहीं करती थी ये? सुन मेरी बात, सुनो सुनो सफीक, सुनो सफीक, सुनो। ये लोग ना अपने माँ बाप के साथ भी ऐसे करते हैं। क्यों जस्सू? उन्हीं का किया धड़ा है। हम लोग हैं सब लोग यार। इन लोगों का किया धड़ा ही यही है। एक काम करो, कमरे में आते हैं, पूरी पूरी रात कोई दिक्कत बिताते हैं नहीं, और कोई दिक्कत नहीं अंकल जी। एक काम कर, बेशरम हो क्या? उठा पकड़, दोनों को उठा, उसको उठा, इसको उठा। इनको पहले अब एक चीज, एक सरप्राइज दे देती हूँ। और सुन, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो, खड़ा हो, खड़ा कर इसको, लंगूर को। प्यार से बेटा। ये देख, मैं दे देती हूँ। ये देख, दिखा ये क्या है? ये अंकल के वहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है, और मैंने अंकल से ले लिया था। यार ये क्या? मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा लगा सामने, वो देख, यार इसे बंद करवा दो। दिखा, दिखा, बंद करवा दूंगी अच्छे से, बंद करवा दूंगी अच्छे से। लेके जा, सरप्राइज लेके जा, लेके जा, इसे ऐसे नहीं लेके लेके जाओ, जा। इसमें लगा। दोनों को लेके जाओ, मारते हुए लेके जाओ, दोनों को मारते हुए। प्यार से नहीं लेके जाना, प्यार से नहीं लेके जाना इनको, बदतमीज कहीं। आइए अंकल जी, शांत करो अंकल को, जस्ट शांत हो जाओ अंकल जी। देख लिया आपने, आपके आंखों के सामने सब कुछ देखा, कर सब रहे हैं। देखा, लाइव देखा। देख लीजिए, फिर घर पे क्या करते होंगे भाई? अगर यहाँ पे पब्लिक प्लेस पे ये लोग नहीं रुक रहे तो फिर घर पे क्या करते होंगे? सोच के देखो एक बार। कुछ नहीं कहेंगे गाइस हम लोग। मैं क्या कहूँ, क्या कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। अभी के टाइम पे किसी, अगर तुम बाहर वाले से लड़ाई करते हो, उससे लड़ते हो, उसका सर फाड़ दो, कुछ भी करो, पुलिस केस होता है तुम्हारे पर, तुम झेलते हो, क्योंकि तुम इसलिए झेलते हो क्योंकि वो बाहर वाला था। अब सोच के देखो, तुम अब कर किसके साथ तुम लोग रहे हो गलत, पता तुम्हें? अपने माँ बाप के साथ। जरूरी नहीं है कि उन्होंने पैदा नहीं किया उस लड़की को तो वो उसका बाप नहीं हुआ। अपने बेटे को उस बंदे ने सौंपा है, तो क्या हुआ यार? सास ससुर भी तो माँ बाप ही होते हैं। कब तक ऐसी लड़की या फिर कब तक ऐसे लड़के एक दूसरे के जो पार्टनर होते हैं उनके माँ बाप को अपना नहीं समझेंगे तो लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ेगी और ना ही जनरेशन आगे बढ़ेगा। तो बस मैं आप लोगों से इतना बोलूँगी कि ये जो गलत हो रहा है ना गाइस, अगर आप लोगों में से कोई इन सब चीज़ों के अंडर में है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद कर दो। मैं इतना ही कहूँगी, इन सब चीज़ों के खिलाफ हो जाओ, क्योंकि कुछ नहीं मिलता गलत करके। सो अंकल जी, अब हम लोग आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है? पुलिस स्टेशन लेके गए वो उनको, बात ज़्यादा ना बढ़े इसलिए, ठीक है? बस आप अपने ऊपर हिम्मत रखिए। ये बात आपको पहले करनी चाहिए थी जो आज आपने किया, कोई ना, पर हिम्मत उठाया ना, कोई दिक्कत नहीं, शांत हो जाइए। सो गाइस, एक और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।